ये कौन नहीं जानता कि मनुष्य के जीवन में भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है और उसी भोजन में सबसे ज़्यादा यदि महत्व होता है तो वह होता है रोटियों का, क्योंकि यही एक ऐसा भोजन है जिसको प्रतिदिन खाया जा सकता है। भोजन की थाली भी रोटियों के बिना अधूरी ही रहती है। कुछ बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। वहां बातों बातों में रोटियों की बात निकल गई। तभी एक दोस्त बोला, जानते हो कि रोटियां कितने प्रकार की होती हैं? तो वहां बैठे सभी दोस्तों में से किसी ने मोटी, तो किसी ने पतली, तो किसी ने कुछ और ही प्रकार की रोटियों के बारे में बतलाया। तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, यदि हम भावना और कर्म के आधार से देखें तो रोटियां 4 प्रकार की होती हैं। तब सभी ने कहा कि कैसे? पहली रोटी जो होती है वह सबसे स्वादिष्ट रोटी होती है, जो माँ की ममता और वात्सल्य से भरी होती है, जिससे पेट तो भर जाता है परंतु मन कभी नहीं भरता। तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा कि 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। अब आपको दूसरी रोटी के बारे में बताते हैं दोस्तों। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों ही भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। उनमें से एक मित्र बोल पड़ा। तभी एक अन्य दोस्त ने सवाल किया, फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? तब उस बुजुर्ग साथी ने कहा कि तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और साथ ही वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। ये बात सुनकर सभी चुप हो गए और थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई। तभी मौन तोड़ते हुए उनमें से एक मित्र ने पूछा, लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? तब उसने कहा कि चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है। स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। इतने में ही एक बुजुर्ग बोल पड़े, मित्र आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप रोटी का एक प्रकार बताना शायद भूल गए। ये सुनकर सभी दोस्त एक स्वर में बोले, मतलब यह मित्र, एक रोटी बेटी के बनाई हुई होती है, जिसमें माँ के समान ममता और वात्सल्य भरा होता है और पत्नी समान समर्पण होता है और बहू के समान कर्तव्य होता है, क्योंकि एक माँ, पत्नी और बहू से पहले वो एक बेटी होती है, जिसमें ममता, समर्पण और कर्तव्य, इन तीनों ही गुणों का मिश्रण होता है। ये बात सुनकर सभी एक साथ बोले, लेकिन बेटी पराया धन होती है। तब उस साथी ने कहा, बेशक पराया धन है, पर वो पराया धन होने के बाद भी वे ससुराल और मायके दोनों के प्रति समर्पित होती है और दोनों के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाती है। तो सभी बोले, बात तो सही है। तब रोटियों के प्रकार बताने वाले उस बुजुर्ग दोस्त ने कहा, माँ की हमेशा इज्जत करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और यदि छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो उन्हें नजरअंदाज कर दो। यदि बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा और आपको हमेशा सम्मान देगा। इन सब के बाद भी यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर तो ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। उस बुजुर्ग की ये बातें सुनकर सभी ने उसको गले लगा लिया और फिर अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, ये कहानी हमको बहुत बड़ी सीख देती है। ये हमें बताती है कि हमें अपनी माँ, पत्नी और बहू को हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये वही हैं जो बिना पारिश्रमिक लिए हुए भी हमारे लिए हर समय तैयार रहती हैं। दिन रात हमारे घर को व्यवस्थित बनाए रखती हैं और बदले में क्या चाहती हैं? थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान और 2 मीठे बोल। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।